आज आप लोग इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड 10,000 से भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान आप बना सकते हो एंड बहुत ही अच्छे रिटर्न भी जनरेट कर सकते हो ओनली अगर आपके पास 10,000 रुपीज आज के समय में है। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक कंप्लीटली बिगिनर फ्रेंडली प्लान दूंगा। नो कंफ्यूजन, सिर्फ प्रैक्टिकल स्टेप्स। इन्वेस्ट करने से भी पहले जरूरी वह है इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट को बिल्ड करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थोड़ा टाइम लेता है रिजल्ट शो होने में। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्विक रिच या क्विक कैश फ्लो या क्विक अमीर हो जाना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट से सिर्फ वही लोग पैसा कमा सकते हैं जो लोगों के पास डिसिप्लिन एंड पेशेंस दोनों ही है, क्योंकि आज 2026 में मार्केट आपका पेशेंस देखेगा। कुछ पॉइंट्स आपको ख्याल रखना होगा। इन्वेस्टमेंट इज नॉट इक्वल टू गैम्बलिंग। ये गैम्बलिंग नहीं होता, क्योंकि गैम्बलिंग में हारने या जीतने का चांस होता है 50-50%। या तो आप हारोगे या तो आप जीतोगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका विनिंग रेट पूरा 100% ही होता है, अगर आप उसके पीछे ठीक से एनालिसिस किया, ठीक से सब कुछ देख के मार्केट में एंट्री लिया तो। एंड आपका गोल भी क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। ऐसा नहीं कि रैंडम आपने कोई फंड चूज कर लिया, रैंडम 10,000 आप रैंडम लगा दिया। आपके माइंड में एक हमेशा सेट गोल होना चाहिए कि मेरे को 1 लाख कमाना है इन्वेस्टमेंट से, 2 लाख प्रॉफिट करना चाहिए, 3 लाख होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए। नंबर्स में आपको गोल अपना होना चाहिए, रियल नंबर्स में। एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपको रिस्क फैक्टर भी ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क इन्वॉल्व होता है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क आपका काफ़ी मैनेज हो जाता है। अगर आप लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा से एनालिसिस किया, तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत मैनेज हो जाता है। एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट को इमरजेंसी फंड मत समझना। इमरजेंसी फंड आपका हमेशा अलग होना चाहिए। इमरजेंसी फंड हमेशा 3 या 6 महीने का साइड रखो, कैश में रखो या सेविंग्स अकाउंट में रखो। इन्वेस्टमेंट को कभी हाथ मत लगाना इमरजेंसी के टाइम में। इमरजेंसी फंड का पर्पस अलग है, वो अलग पर्पस के टाइम में हाथ लगाना चाहिए। लोग कहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए आपको लाखों रुपया की जरूरत है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आज 2026 में अगर आपके पास 10,000 रुपया भी हुआ एंड मान लो आपके पास थोड़ा सा भी अगर नॉलेज हुआ, मेन सब चीज़ नॉलेज का ही होता है। अगर आपके पास नॉलेज हुआ तो आप लोग 10,000 को 10 लाख कर देंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं हुआ तो 10 लाख को 10,000 कर देंगे। वाई 10,000 इज इनफ? क्योंकि एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो कि है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज वर्किंग लाइक अ मैजिक। पहले पहले आपका रिजल्ट ऐसे फ्लैट चलेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन किए तो फ्लैट जाते जाते ऐसे हो जाएगा रिजल्ट, पूरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख जाएगा। मैं एक बुक पढ़ रहा था, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट, मतलब बहुत ही अच्छा बुक है, डेरेन हर्डी का। वो बुक भी आप लोग पढ़ सकते हो। उस बुक में कंपाउंडिंग के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है कि कैसे कंपाउंडिंग पहले पहले बहुत ही फ्लैट रिजल्ट देता है, लेकिन अगर आप टिके रहे, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन किए तो वही जाके बहुत ही अपसाइड दिखा देता है। टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन अमाउंट। आपका टाइम डिसाइड करेगा आपका कैसा प्रॉफिट होगा। आप प्रॉफिट में निकलेंगे मार्केट से या लॉस में आप लोग निकलेंगे। अगर आप लोग के पास पेशेंस हुआ, टाइम को वैल्यूएबल समझा एंड टाइमली सब कुछ किया तो प्रॉफिट में निकलेंगे, वरना लॉस में निकलेंगे। ऑल्सो इन्वेस्ट करने से पहले कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसका भी ध्यान रखो। अगर गलत जगह इन्वेस्ट किया तो 10,000 के 10 लाख का भी कुछ नहीं हो सकता, और अगर सही जगह पे इन्वेस्ट किया तो 10,000 भी आपका 1 करोड़ बन सकता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका रिस्क प्रोफाइल भी समझना होगा आपको। इन्वेस्ट करने से पहले एक सवाल पूछो अपने आप से, क्या आप कंजर्वेटिव हो, क्या आप मॉडरेट हो, या आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। एग्जाम्पल, कंजर्वेटिव मीन्स जिसका मेन मकसद होता है सेफ्टी फर्स्ट। वो कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, उसके लिए सिर्फ सेफ्टी उसका मेन प्रायोरिटी है। मॉडरेट मतलब बैलेंस होके चलेगा, ज़्यादा रिस्क भी नहीं और ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं, एक मतलब मीडियम होके चलेगा। मॉडरेट से समझ ही पा रहे हो, मीडियम। एंड एग्रेसिव, ये लोग रिस्क हाई लेने को तैयार है फॉर ए हायर रिटर्न। एंड ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे रिटर्न आपका हाई होगा वहाँ पे तो रिस्क भी हाई ही होगा। अब हम लोग बात करेंगे 10,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, ब्रेक डाउन देंगे स्टेप बाय स्टेप, सो बी केयरफुल। प्लान 1 हमारा है सेफ प्लस बैलेंस होके हम लोग चलेंगे, बिगिनर फ्रेंडली। एलोकेशन आप ऐसे कर सकते हो, 4,000 आप इंडेक्स या कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। लार्ज कैप मतलब जो ब्लू चिप स्टॉक्स होता है, एंड लार्ज कैप में रिस्क बहुत ही लो होता है, रिटर्न भी लो होता है। 3,000 यू शुड एलोकेट टू डेट फंड। 3,000 आपको डेट फंड में डालना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, कुछ भी करने से पहले स्ट्रॉन्ग एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। 2,000 आप डाल सकते हो गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड में। आजकल जो ब्रोकर हैं
जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐप्स हैं, वो सब ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं डिजिटली। 1000 आपको डालना चाहिए अपने खुद के ऊपर, लर्निंग एंड कोर्सेज़ के ऊपर। बुक्स खरीदो, कोर्सेज़ पढ़ो। आप इसको जितना शार्प करेंगे, उतना आप अच्छा रिटर्न खुद से जनरेट कर पाएँगे। ये प्लान उनके लिए है, एक टेंशन फ्री फाइनेंशियल प्लान चाहते हैं। प्लान 2 में हम लोग मेनली बात करेंगे ग्रोथ फोकस्ड, मॉडरेट रिस्क। तो इन दिस केस आपका एलोकेशन ऐसे होगा, 5000 आप इंडेक्स फंड में कर सकते हो, 3000 आपको म्यूचुअल मिड कैप में डाल सकते हो। लेकिन एक बात, विथ एनालिसिस, 1000 गोल्ड में डाल सकते हो, 1000 इमरजेंसी बफर के लिए रख सकते हो। मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो आप उस पैसे को काम में ला सकते हो। इस प्लान में पहले प्लान के मुताबिक थोड़ा रिस्क है अगर आप कंपेयर करें, लेकिन इसमें रिस्क है, लेकिन इसमें रिटर्न भी उसके तुलना में ज़्यादा है। प्लान 3 में हम लोग मेनली बात करेंगे एग्रेसिव स्टाइल, हाई रिस्क टेकर्स के लिए। इसमें आप 6000 डाल सकते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए, 2000 स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप में बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है, लेकिन अपसाइड का पोटेंशियल भी बहुत हाई रहता है। जितना रिस्क उतना रिटर्न। 1000 गोल्ड में डाल सकते हो, 1000 कैश रख सकते हो। कुछ भी बुक्स खरीद लिया, मान लो आपको कोई ज़रूरत पड़ गया, इसलिए आप मेंटेन कर पाओगे, मेकअप कर पाओगे। लेकिन ये 3 नंबर प्लान हर किसी के लिए नहीं बना है। अगर मार्केट गिर जाता है तो यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट होगा। अब अगर कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैं देखता हूँ कि पीपल करते हैं, 8 आउट ऑफ 10 पीपल करते हैं, यू शुड अवॉइड दिस मिस्टेक, एटलीस्ट अवेयर। अगर आप लोग ये सारे मिस्टेक्स करेंगे तो 10,000 क्या 10 लाख भी जीरो हो जाएगा। टिप्स के चक्कर में इन्वेस्ट करना, किसी के टिप्स सुन के, खुद का कोई एनालिसिस नहीं, खुद का कोई डिसीजन मेकिंग नहीं, कोई बोला भाई इसमें इन्वेस्ट कर तो आपने कर दिया, गलत है। सिर्फ रिटर्न्स देखना, रिटर्न्स के पीछे बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। लॉजिक को पहले स्टडी करो, इस चैनल को फॉलो करो, लॉजिक सब पता चल जाएगा। मार्केट जब भी गिर जाता है पैनिक सेल कर देता है। अरे मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। आज ऊपर है कल नीचे है तो परसों ऊपर, ऐसे करके होता है। लेकिन इस सब के चक्कर में क्या आप सेल कर दोगे? नहीं, यहाँ पे पेशेंस आपका टेस्ट होगा। चलाते 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 एसआईपी मिडिल पे बंद कर देना। अरे कोई डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो एसआईपी का पावर कैसे देखोगे? एसआईपी ऐसा नहीं कि अब 1 साल किए, 2 साल किए, 3 साल जब आया आपने बंद कर दिया, ऐसा नहीं। अगर एसआईपी में आ रहे हो तो 10 या 15 साल के लिए आओ, तो प्रॉफिट दिखोगे, पैसा दिखेगा आपको। 2026 में मेरा मानना है इंडिया ग्रोथ मोड में रहेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी भी रहेगा। आप सब तो जानते ही हैं, गोल्ड इज इक्वल टू ऑलवेज प्रोटेक्शन। मार्केट का बिहेवियर जैसा भी हो, रियल एस्टेट जैसा भी हो, लेकिन गोल्ड हमेशा अप ही जाता है मोस्ट ऑफ द केस। 2026 में डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ही जरूरी है। अपना पूरा 10,000 एक जगह पे मत इन्वेस्ट करो। अगर 10,000 है तो सिर्फ म्यूचुअल फंड मत करो, 10,000 है तो सिर्फ गोल्ड मत करो, 10,000 है तो सिर्फ इंडेक्स फंड मत करो, 10,000 है तो सिर्फ डेट फंड मत करो। बैलेंस करके चलो, सब में थोड़ा 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 करके एलोकेट करो। एंड इक्विटी का भी फ्यूचर बहुत ही स्ट्रांग है एज पर कंपनी रिपोर्ट्स एंड एक्सेट्रा ऑल दैट। अगर आज ही आप ऐसा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो कुछ 5-6 स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। पहले आपको चाहिए बैंक एंड डीमैट अकाउंट। 2, केवाईसी कंप्लीट करो अपना। वहाँ पे जो जो आएगा, कोई भी ऐप चूज करो, ग्रो है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, धन है, कोई भी चूज करो, वहाँ पे डीमैट अकाउंट खोलो, केवाईसी कंप्लीट करो अपना। थर्डली आपका गोल डिसाइड करो, आपको चाहिए क्या। 4, एसआईपी या लमसम चूज करो विथ एनालिसिस। बिफोर चूजिंग, योर एनालिसिस मस्ट बी डन। अगर आप एसआईपी स्टार्ट किए तो हर 6 महीने में उसका रिव्यू करो, उसका कैसे चल रहा है। डेली मत देखो, एसआईपी लॉन्ग गेम है, तो 6 महीना या 1 साल में एक बार चेक करो। आपका माइंड में अगर रहेगा कि मुझे हाँ 10 साल बाद मेरे को रिटर्न चाहिए, तो आप शॉर्ट टर्म नॉइस से दूर रहेंगे। 10,000 छोटा अमाउंट लग सकता है, लेकिन सही डिसीजन एंड सही डिसिप्लिन से अगर आप लोग किए तो ये 10,000 ही एक दिन बहुत हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करिए कि आप स्टार्ट करने वाले हैं आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही कई सारे वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, इसको सीरियसली मत लेना। कुछ भी करने से पहले आपका स्ट्रॉन्ग एनालिसिस ज़रूर से करना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, ऐसे किसी नए अंदाज के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।